सत्कर्मों का फल देर से मिलने की वजह से लोग अक्सर दुष्कर्मों को अपना लेते हैं। गीता में कहा गया है, सत्कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बात इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगी। महाभारत काल की बात है। उस समय सभी लोग नदी किनारे स्नान के लिए जाया करते थे। एक दिन प्रातःकाल द्रौपदी भी यमुना स्नान करने गईं। उसी समय एक महात्मा भी स्नान करने आए। महात्मा ने अपने वस्त्र यमुना किनारे रख दिए और नदी में स्नान करने लगे। थोड़ी देर बाद जब द्रौपदी स्नान के बाद नगर की ओर जाने लगी तो उन्होंने देखा कि महात्मा अभी भी यमुना में ही खड़े थे। उन्हें आश्चर्य तो हुआ, मगर द्रौपदी आगे बढ़ गईं। थोड़ी दूर जाने के बाद जब द्रौपदी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि महात्मा नदी में नहीं हैं। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि महात्मा पास की एक झाड़ी में छुप कर बैठे हैं। द्रौपदी के मन में जिज्ञासा हुई कि महात्मा झाड़ी में क्यों छुपे होंगे। तभी द्रौपदी को महात्मा का नदी किनारे रखा वस्त्र हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। द्रौपदी महात्मा की समस्या समझ गईं। वो झाड़ी के निकट गईं और बोली, बाबा, मैं आपकी समस्या जानती हूँ। ये कहते हुए द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर महात्मा को दे दिया। महात्मा ने वस्त्र लेते हुए द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि जैसे तूने मेरी लाज बचाई, ईश्वर सदैव तेरी रक्षा करे। ये कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। इस घटना के कुछ समय बाद जब पांडव द्रौपदी को द्यूत क्रीड़ा में कौरवों के हाथों हार गए, तब दुष्ट दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसके इसी सत्कर्म का फल देते हुए उसके शील की रक्षा की। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि सत्कर्मों का फल देर सवेर ज़रूर मिलता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।